दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी दिवाली अच्छी गुजरी होगी और आप सभी को दीपावली की मुबारकबाद। आज मैं बात कर रहा हूँ मनीषा मर्डर केस की, जो हरियाणा के भिवानी ज़िले की एक छोटा सा गांव सिहानी, जहां पर 19 साल की मनीषा अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। और मनीषा एक पढ़ी लिखी और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। उसका सपना था कि लड़की के पास एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अपना काम चलता था। छोटे परिवार की उम्मीदें और केंद्र में थी। 11 अगस्त सुबह हर रोज़ की तरह स्कूल निकली, लेकिन उस दिन के बाद वापस नहीं लौटी। 11 अगस्त के दिन वो स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार वालों ने पहले शायद किसी सहेली के साथ रुक गई होगी। सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि भाई बच्चा कहीं गया है तो कहीं परिवार में अपने दोस्तों के साथ होगा, चाहे कहीं भी होगा। और शाम को कोई खबर नहीं मिली और मनीषा का फ़ोन भी बंद आ रहा था, उसका पता नहीं चला। तो अगली सुबह परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कहकर, छोटी लड़की है, कहीं झगड़ा हो गया, खुद लौट जाएगी परिवार। इसमें क्या, जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस ने टाल मटोल कर दी कि भाई आप बच्ची है, कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। और बेचैनी और पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही बढ़ा दी। वो ध्यान नहीं दिए थे कि भाई बच्ची है, कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। 2 दिन बीत गए। 13 अगस्त को दोपहर एक किसान के खेत में नाले के किनारे पर एक शव पड़ा था। एक वहाँ के कोई किसान थे, उनके वहाँ पर वो लाश पड़ी थी। और जब उस किसान ने पुलिस को बुलाया और बुलाकर, और मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को मनीषा का ही था। चेहरा बुरी तरह घायल था, गर्दन पर गहरे निशान थे और कट के भी निशान थे। इलाके में सनसनी फैल गई। जिस मासूम रोज़ स्कूल जाती थी और उसका निर्जीव शरीर एक गांव की शांति को तोड़ चुका था। शव को पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट में बताया गया कि गला घोंटकर उसकी मौत हुई है। लोगों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। ये बात, जिस रास्ते से मनीषा रोज़ जाती थी वह खेतों के बीच से सुनसान इलाका था, जहाँ पर शाम को मुश्किल से कोई नहीं दिखता था। परिवार का दर्द गुस्से में बदल गया। गांव वालों ने प्रदर्शन किए, लोग सड़कों पर उतर गए, दुकानें बंद कर दी गई और नारे लगाए गए कि दोषियों को फांसी दी जाए। वहाँ के गांव में दुकानें बंद कर दी और प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन होने के बाद में मनीषा के जो गुनहगार है, दोषी है, उनको फांसी दी जाए। मामला आग की तरह फैल गया था। हर तरफ मनीषा के लिए इंसाफ की मांग होने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड लग गया कि इस जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। उधर पुलिस तो सामान्य हत्या बताई, लेकिन जब लोगों को गुस्सा बढ़ा और लापरवाही का आरोप लगा, तब जांच गंभीरता से ली और हरियाणा सरकार के बाद में केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया था। उसके बाद में सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया ताकि समझाई सामने आ सके। सीबीआई टीम गांव पहुंचकर पूछताछ, मनीषा के मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, दोस्तों से
जो बात करती डेटा खंगाला गया और जांच की बात सामने आई। मनीषा के जीवन में ऐसे लोग थे, उसके साथ रुचि दिखती थी, लेकिन कभी किसी से संबंध नहीं रखा था। सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात अकाउंट और संदेश भेजे जा रहे थे। कुछ दिनों बाद सामने आया कि जिस दिन वह लापता हुई उस दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे किसी की बाइक पर सवार रोका था। एक बाइक सवार था, उसने रोका था और गांव के दो लोगों से दूर से देखा, तब उस समय उन्हें शायद अपरिचित होगा। बाद में उन्हीं के बयानों के आधार पर संदिग्धों की पूछताछ की गई। घटना के बाद में मीडिया में कई अफवाहें फैली। किसी ने कहा कि यह मानव अंग व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है। किसी ने दावा किया कि यह किसी शरीर के कुछ हिस्से गायब है। हालांकि एजेंसियां इन दावों की पुष्टि नहीं करती है। मनीषा की मौत पूरे हरियाणा को हिला दिया। लोगों को पूछने लगे, आखिरकार कब तक बेटियां स्कूल या नौकरी पर जाने से डरेगी। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस पहले दिन ही रिपोर्ट गंभीरता से लेती तो शायद मनीषा जिंदा होती। अब मामला सीबीआई के पास है, जांच जारी है, लेकिन अब तक किसी बड़े आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है। गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन मनीषा के हत्यारे पकड़े जाएंगे और उस सच का सामना और मनीषा को इंसाफ मिलेगा। मनीषा की तस्वीर गांव में हर जगह टंकी है। छोटे बच्चों को वो पढ़ाती थी। जब स्कूल में जाते थे उनके नाम पर फूल चढ़ाते थे। पूरे परिवार उसी के दरवाजे पर बैठे हंसी की देख रहे थे। ये जहाँ तक उम्मीद थी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और आज छठी बार सीबीआई टीम मनीषा मर्डर केस में पिता के पास पहुंची और 2 घंटे से बात की, पूछताछ की और मनीषा भिवानी पहुंचकर सीबीआई ने मनीषा की मौत के मामले में मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को छठी बार मनीषा के घर पहुंची और अधिकारियों को मनीषा के पिता को पूरा भरोसा दिलाया कि आरोपियों को भले ही कितना ही बड़ा हो, कहीं भी हो, इसको ढूंढ के निकालेंगे। सीबीआई मनीषा के पिता को 9 दिन में 2 बार और 2-2 घंटे लंबी पूछताछ की। इस दौरान टीम में संजय ने पहले अपने सवाल पूछे, बाद में दोबारा कुछ नहीं कहे। हालांकि मामले संजय ने बताया कि सीबीआई शक की सुई के संबंधित कॉलेज के इर्द गिर्द मनीषा की मौत का मामला मिस्ट्री सुलझाने में सीबीआई थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई के अनुसार एम्स, पीजीआई रोहतक व भिवानी के सामान्य अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। सीबीआई के अनुसार मनीषा की हत्या की गई है और जल्द ही हत्यारों का पता लग जाएगा। बुधवार को मनीषा के पिता संजय ने भास्कर से बातचीत में संजय ने बताया कि सीबीआई को 4 सदस्यों की टीम है, जो छठी बार उसने लगभग 2 घंटे से ज़्यादा बात कर चुकी है। 2 घंटे तक बात मनीषा का शव मिलने के बाद के बारे में अब कब से पता चला और आदि पुराने सवाल पूछ रही थी। मनीषा के पिता से पूछा गया कि यह शव कितने दिन पुराना था और कितने दिन बाद मिला। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हर कोई दरिंदा मनीषा जैसी बेटियों को कुचल देता है। हमने कई केस देखे हैं, निर्भया जैसे हत्याकांड भी देखे हैं, लेकिन ऐसी बातें जब सामने आती है, इन दरिंदों को प्रशासन
और अदालत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और दोबारा ऐसा काम ना करे। ऐसी चीज़ें हम बात कर रहे थे मनीषा मर्डर केस में। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और आगे क्या होगा इसकी आगे कोई अपडेट हमारे पास पहुंचेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बेटियां नौकरी करने या कहीं पढ़ाने कहीं अगर नौकरी करने जाती है तो भी उनको खतरा, बस में भी खतरा, चौराहे पे भी खतरा। अब बेटियां क्या करें। लेकिन ये बातें जब सुनते हैं कि आज बेटियों को, आज मनीषा जैसी लड़की जो एक बच्चों को शिक्षा देने वाली लड़की थी, उनको हत्यारों ने अगस्त के महीने में उनको मार डाला था। ये घटनाएं जो हम बताते हैं वो सच है, सच का साथ हम देते हैं। सच के अलावा जो सच्ची घटना होती है वही हम बताते हैं। आज मनीषा जैसी बेटियां, जो एक होनहार बेटी जो अपने बलबूते पर खड़ा होनी चाहती थी, लेकिन इन दरिंदों ने आज मौत की नींद सुला दिया। और अभी तक सीबीआई के कुछ हाथ नहीं लगा है। आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, अगर हमारे पास इसकी आगे की कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल मारवाड़ी कीस को आप सब्सक्राइब करें और हमारा पूरा वीडियो देखो। हमारा वीडियो केवल सच्चाई के साथ है। हम सच्चाई, जो सच्ची घटना होती है वही हम बताते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बताते। जो सोशल मीडिया पर आप सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पर कई खबरें आती है, हम लोग सुनाते हैं और सुनते हैं। और इस मामले में अब सीबीआई क्या सुराग निकालती है, क्या नहीं निकालती है। हालांकि मंगलवार को उनके पिताजी से 2 घंटे तक बात हुई थी और उनके पिताजी संजय जी ने बताया कि सीबीआई ने कहा है कि हम आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और इस मामले में कोई सुराग अभी तक सीबीआई को नहीं मिला है। मिलने के बाद में सीबीआई, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून चाहेगा तो बाढ़ की भी खाल निकाल कर इनको, जो दरिंदे हैं, उनको सामने लेकर आएंगे। ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए वो तो कानून का काम है। लेकिन आम जो हरियाणा और भिवानी के लोगों की मांग है कि इन बदमाशों को पकड़कर फांसी की सज़ा दो और फांसी के अलावा कोई सज़ा मत दो। ऐसे लोगों को फांसी दो। और इसमें आपकी क्या राय है, इन लोगों को कैसी सज़ा होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल मारवाड़ी कीस को सब्सक्राइब करें और आपके एक सब्सक्राइबर से हम मोटिवेट होंगे और हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।